आज 1 मई है। दुनिया इस दिन को मजदूर दिवस के रूप में मनाती है। एक ऐसा दिन जो मेहनतकश हाथों के सम्मान और उनके अधिकारों की बात करता है। लेकिन खूंटी जिले के रनिया प्रखंड के जयपुर पंचायत अंतर्गत औगरटोली गांव में आज मजदूर दिवस नहीं बल्कि मजबूर दिवस है। 24 वर्षीय अरविंद ढंगा 3 भाइयों में सबसे बड़ा, अपने परिवार का सहारा। उसने हमेशा यही कोशिश की कि उसके घर में किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन जब गांव में काम नहीं मिला, जब बेरोजगारी ने उसे घेर लिया, तब वो पिछले साल अगस्त में अपने दोस्तों के साथ रोजगार की तलाश में गोवा चला गया। गोवा के समुद्र किनारे अरविंद मछली पकड़ने का काम करने लगा। हर दिन वो लहरों से जूझता, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर परिवार के लिए कमाने की कोशिश करता। उसके हर संघर्ष में उसके घर की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। लेकिन 28 अप्रैल का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। मछली उतारने के दौरान समुद्र की लहरों ने उसे अपने आगोश में ले लिया और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। आज जब पूरा देश मजदूर दिवस मना रहा है, उसी दिन अरविंद का शव ताबूत में बंद होकर गोवा से रांची और फिर एम्बुलेंस से उसके गांव पहुंचता है। जिस घर के आंगन में उसके लौटने की उम्मीद थी, आज वहां उसकी खामोश देह पहुंची है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा गांव गमगीन है, हर आंख नम है, हर दिल भारी है। अरविंद की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की कहानी है जहां बेरोजगारी लोगों को घर से दूर जाने पर मजबूर करती है। बेहतर जिंदगी की तलाश में निकले ये मजदूर अक्सर अपनी जान तक गंवा देते हैं। आज सवाल सिर्फ अरविंद का नहीं है, बल्कि हर उस मजदूर का है जो अपने सपनों के लिए नहीं बल्कि मजबूरी में घर छोड़ता है। क्या यही मजदूर दिवस है जहां सम्मान की जगह संघर्ष और अधिकारों की जगह खतरा है? अरविंद अब नहीं रहा, लेकिन उसकी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। क्या कभी ऐसा मजदूर दिवस आएगा जब कोई भी मजदूर अपने घर से दूर जाने को मजबूर नहीं होगा? आज औरकटोली गांव में कोई जश्न नहीं है, कोई नारे नहीं है। आज वहां सिर्फ एक ही भावना है, मजदूर दिवस नहीं, ये मजबूर दिवस है। लड़का तो बहुत अच्छा था और घर द्वार में भी बहुत ही गरीब थे, इसलिए कुछ कमा करके अपना घर द्वार को सुधार सके। इसके कारण से बाहर कमाने गए थे और उधर कमा करके हम घर बनाएंगे और शादी करेंगे और अपना परिवार चलाएंगे बोल के कमाने गए थे। तो अचानक में वैसा हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सरकार तरफ से जो भी लाभ मिलेगा वो सब मिलना चाहिए ई परिवार को ना, और जो कंपनी उधर उसको रखा था उसके तरफ से भी जहाँ कमाने गए थे वहाँ से भी हम लोग को कंपनी तरफ से जो भी सहयोग करना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए। काहे कि कोई भी परिवार के सभी माँ बाप भाई बहन सबको, काहे कि कोई भी कंपनी काम करता है तो उसको एक सुरक्षा भी देता है। अगर कुछ हो जाता है तो उसका परिवार को कुछ आर्थिक मदद मिलना चाहिए, है कि नहीं? मिलना चाहिए। हाँ, तो और एक दीदी हैं, इनसे जानेंगे। दीदी, आप क्या बोलिएगा सरकार से और उस कंपनी से कैसा सहयोग करना चाहिए? ये वाला परिवार में बहुत ही गरीब थे। अभी तो बच्चा लोग बड़ा हो गया तो थोड़ा कमा के थोड़ा करके छोटा सा घर बनाए। लेकिन और बड़ा घर बनाने के लिए कमाने के लिए गया था तो ऐसा अचानक में हो गया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एक मात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एक मात्र संस्थान।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना। Followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in